कल तक पद संख्या 46 तक की चर्चा की जा चुकी है, जिनमें निरंतर श्री गुरुदेव से, श्री रूप मंजरी जी से, श्री युगल सरकार से सेवा प्राप्ति की प्रार्थना हो रही थी और प्रार्थना करते करते श्री नरोत्तम ठाकुर जी अपने सिद्ध स्वरूप चंपक मंजरी जी के रूप में नित्य निकुंज में ही पहुंच जाते हैं और कितनी कितनी दिव्य सेवा करते हैं। इन्हीं लीलाओं को हम श्रवण कर रहे थे और अब पद संख्या 47 से एक विशेष भाव श्री नरोत्तम ठाकुर जी के हृदय में उदय हो रहा है। निकुंज मंदिर का चिंतन करते करते, प्रिया प्रियतम की दिव्य प्रेममयी लीलाओं का दर्शन करते करते वह युगल सरकार अतिशय प्रेम विलास की स्थिति में एक दूसरे में समा करके एक हो गए। और हम जानते हैं कि जब राधा माधव एक हो जाते हैं तो कौन बन जाते हैं। अनंत संहिता में शंकर भगवान का वाक्य है, यो ऐव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे। हे देवी, जो श्री राधा कृष्ण हैं वृंदावन बिहारी, वे ही एक होकर श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप से नवद्वीप धाम में अवतरित होते हैं। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी राधा दासी भाव से प्रिया प्रियतम की सेवा में निमग्न हैं। निबिड़ विलास की स्थिति में आलिंगन करते करते, प्रेम संपादन करते करते प्रिया प्रियतम एक हो गए। और जब एक हो गए तो गोविंद सो गोलियो राधा सोलियो रा, अदौ मिल एके भये प्रकट भये गोरा। महाप्रभु जी सपरिकर प्रकट हो गए। तब उस समय पद संख्या 47 में श्री गौर वंदना श्री नरोत्तम ठाकुर जी कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। कृपा करी सबे मिली करह करुणा, अधम पतित जने ना करीह घृणा। ए तीन संसार माझे तुया पद सार, भाविया देखिनो मने गति नाही आर। से पद पावार आशे खेद उठे मने, व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने। की रूपे पाइब किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पद नाही क स्मरण। तुमित दयाल प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदयेर
घुचाऊ अंधकार। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। बलिहार। श्री नरोत्तम ठाकुर जी को अब श्री निकुंज मंदिर में, जिसकी भावना में इतने समय से निमग्न हैं और वृंदावने नित्य नित्य जुगल विलास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, श्री वृंदावन के निविड़ नित्य विहार नित्य विलास रस में वे निमग्न हैं। और अब उनके नेत्रों के आगे वह जो युगल लीला घटित हो रही थी, जिस युगल विहार का वे अवलोकन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, यह युगल लीला, वह जुगल का मिलन अत्यंत उत्कर्ष को माने पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया और श्यामा श्याम मिलकर के एक हो गए। हम लोग श्रवण किया करते हैं ना, ऋग्वेद में वर्णन है, एकच ज्योति बुद्धिदा राधा माधव रूपकम। एक ही ब्रह्म ज्योति श्री राधा माधव के रूप में प्रकाशित है। अब जैसे एक दीपक में दो बाती रखिए पास पास और दोनों को आप दिया सलाई से जोड़ दीजिए, तो भले बाती अलग अलग हैं, एक ही दीप में हैं, पर बाती तो अलग अलग हैं, लेकिन जब उन बातियों को प्रज्वलित करेंगे तो देखेंगे दोनों की अग्नि शिखा एक दूसरे में मिलना चाहती है, सजाती हैं ना, अग्नि परस्पर मिलना चाहेगी। ऐसे ही एक ही ब्रह्म लीला विलास के लिए, रसिकों पर कृपा करने के लिए दो ज्योति के रूप में प्रकाशित होता है, ऐसा वेद कह रहे हैं। एकम ज्योति बुद्वेदा राधा माधव रूपकम। एक ही ब्रह्म दो ज्योतियों के रूप में प्रकाशित होता है, एक श्याम ज्योति है, एक गौर ज्योति है। और चूंकि तत्वतः वो दोनों एक ही हैं, तो एक दूसरे में मिल जाना चाहते हैं, वह स्वाभाविक है। अभी जैसे उदाहरण दिया कि एक दीपक में दो घी की बाती हैं, प्रज्वलित करने पर उनकी अग्नि एक दूसरे में विलीन होगी, वो एक साथ ही प्रज्वलित होना चाहेंगी। तो एक ब्रह्म दो ज्योति के रूप में प्रकाशित हो रहा है श्री निकुंज मंदिर में, तो चूंकि तत्वतः तो वह एक ही हैं, श्री राधा श्री कृष्ण ही हैं और श्री कृष्ण ही श्री राधा हैं, तो वो दोनों ब्रह्म ज्योति श्याम और गौर ज्योति एक दूसरे में मिल जाना चाहती हैं। और उन दोनों ब्रह्म ज्योतियों का जो मिलन है, वह मिलन ही युगल विलास है। जैसे गंगा जी की अलग धारा बह रही है, यमुना जी की अलग धारा बह रही है, तो अलग अलग गंगा जी यमुना जी की धारा में स्नान करने का बहुत महत्व है। कोई गंगा जी स्नान करते हैं, कोई यमुना जी करते हैं, लेकिन जहां गंगा यमुना जी की धारा मिल रही हैं, उन प्रयागराज का तो बहुत 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 महत्व है। जहां गंगा जी बह रही हैं, जहां यमुना जी प्रवाहित हैं, वो तराई के क्षेत्र तीर्थ हैं, लेकिन जहां गंगा यमुना जी का मिलन हो रहा है, वो तीर्थ राज हैं, चूंकि मिलन हो रहा है। ऐसे ही कोई अकेले श्री कृष्ण की उपासना करें, कोई अकेले श्री राधा की उपासना करें, ऐसे तो संभव नहीं है, युगल उपासना ही संभव है। पर कोई अगर ऐसा आग्रह करे तो उसको उतना रसास्वादन नहीं मिलेगा।
लेकिन जिन निकुंज मंदिर में वह शामा शाम एक दूसरे में समा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उन दोनों प्रेम ज्योतियों का जो मिलन स्थल है, जो विहार स्थल है, वह रसिक गणों के हृदय को अत्यंत आह्लाद प्रदान करने वाला है। वृंदावन रसिक गणों ने उस ही विहार को तो गाया है। श्री रूप सनातन इत्यादि गोस्वामी पाद ने अपने रस ग्रंथों में उसी नित्य विहार का ही तो प्रकाश किया है, उसी युगल मिलन को तो प्रकट किया है, और फिर समस्त रसिकों ने उस रस को वाणियों में गाया है। तो एक ब्रह्म ज्योति दो रूपों में प्रकाशित होती है, लीला विलास के लिए, और फिर दोनों एक दूसरे में समा भी जाना चाहते हैं। उस समाने में, उस मिलने में उनको बहुत आनंद है। तो जब तक वह दोनों ब्रह्म ज्योति श्याम श्यामा अलग अलग रूप से विहार करते हैं, तब तक वे राधा कृष्ण हैं। जिस समय एक दूसरे में समाना चाहते हैं, उस समय वे विहारी और विहारिणी हैं, कुंज विहारी और कुंज विहारिणी हैं। लेकिन जिस समय वे दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, तब उस समय वे गौरांग हैं, श्री कृष्ण चैतन्य हैं। युगल लीला की भी परिणति, श्री निकुंज लीला की भी परिणति गौरांग लीला है। श्री निकुंज लीला की भी पराकाष्ठा गौर लीला है, या ये कहिए निकुंज रस से भी परे उन्नत उज्जवल रस गौर रस है। इस गौर रस को जाने बिना युगल रस की परिणति नहीं समझ में आ सकती। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री चैतन्य चंद्रामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथौ सरपति हृदय कस्मात् राधा पदाम्भोज सुधाम्बु राशि। अर्थात जितनी जितनी मात्रा में हृदय के भीतर गौर चरणों की निष्ठा उदय होती है, जितनी जितनी मात्रा में श्री गौरांग चरणों में प्रेम, श्री नित्यानंद प्रभु जी के सहित, परिकर के सहित, गौर भक्तों के सहित श्री गौर चरणों में एकांतिक निष्ठा उत्पन्न होती है, तथा तथा उतनी उतनी मात्रा में प्रिया जी के चरण कमल स्वतः हृदय में प्रकाशित होते हैं। प्रिया जी के चरण कमल हृदय में प्रकाशित हो, इसके लिए कुछ अन्य प्रयास नहीं करना पड़ता। श्री प्रिया जी के प्रति राधा दासी भाव हृदय में जागृत हो, मंजरी भाव की प्रतिष्ठा हो, इसके लिए अलग से कुछ साधन नहीं करना पड़ता। बस हृदय में गौरांग चरणों को विराजमान कर लीजिए, गौरदास बन जाइए, तो प्रिया जी वह अपना देव दुर्लभ उद्धव जी, शंकर जी जिस रस के लिए ललायित हैं, वह अपना एकांतिक राधा दास्य पद, वह मंजरी भाव श्री जी स्वतः प्रदान कर देती है। गौर चरणों की प्रतिष्ठा हृदय में हो जाए। क्यों? क्योंकि वह गौर स्वरूप श्री जी के भी मन को हरण करने वाला है। हम लोग स्वप्न विलास कीर्तन श्रवण करते हैं ना, श्री रामदास बाबा जी महाराज प्रकाशित किए हैं उस कीर्तन को, जिस समय श्री निधिवन में श्यामा श्याम विराजमान है और प्रिया जी श्याम सुंदर को अंकमाल दिए विराजमान हैं। श्याम सुंदर की गोद में शीश रख के प्रिया जी पौड़ रही हैं।
प्रिया प्रियतम एकांत कुंज में विराजमान है और प्रिया जी ने श्याम सुंदर की गोद में शीश रखा है, पौड़ रही हैं। और पौड़े पौड़े श्री जी ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? बोले प्रिया जी ने स्वप्न में एक गौर वर्ण के पुरुष को देखा। गौर वर्ण के पुरुष को, दोनों भुजा उठाए, जो हरि बोल कहते हुए अत्यंत भाव सिंधु में निमग्न है, ऐसे गौर मूर्ति को देखा। और श्री जी ने स्वप्न में जब उस गौर मूर्ति को देखा तो स्वामिनी श्री राधिका उस गौर मूर्ति के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गईं। और जैसे ही चित्त बरबस उस गौर मूर्ति की तरफ आकृष्ट हो गया तो व्याकुल होकर श्री जी उठी हैं और श्याम सुंदर के कंठ लग लग करके बहुत रोने लगी हैं, बहुत रुदन करने लगी हैं। श्याम सुंदर ने कहा, श्री जी क्या हुआ? पर श्री जी का हृदय धैर्य नहीं पा रहा, अत्यंत व्याकुल होकर रुदन कर रही हैं। कहो तो प्यारी जू क्या हुआ? श्याम सुंदर अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? इस राधिका का तो रोम रोम आपका है, राधिका के रोम रोम पर श्याम सुंदर का ही अधिकार है। स्वप्न में भी मेरी परछाई ने भी किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, पर आज नित्य रास स्थली में आपकी अंक में पढ़ते हुए मुझे स्वप्न में किसी पर पुरुष का दर्शन हो गया, किसी गौर पुरुष का दर्शन हो गया। और उस मूर्ति को, उस स्वरूप को देख के मेरा मन आकर्षित भी हो गया। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बहुत अपराध हो गया, अनर्थ हो गया। श्री जी रो रो कर प्रलाप विलाप कर रही हैं। तभी श्याम सुंदर ने प्रिया जी को हृदय से लगाया और कहा, श्री जी न आपका पातिव्रत भंग हुआ है, न आपकी कृष्ण निष्ठा में कोई क्षति आई है। अरे आपका तो नाम लेने से मेरे चरणों का प्रेम प्राप्त होता है। राधा राधा कहने से तो मैं उस भक्त के अधीन हो जाता हूं और आपके हृदय में कभी किसी पर पुरुष का चिंतन आ सकता है। तो वो कौन थे? वो गोरे रंग का पुरुष हृदय आकर्षित हो गया और अभी तक आकर्षित हो रहा है। मेरे तो मन प्राण सदैव सदैव इस श्यामल मूर्ति में बंधे रहते हैं। मुझे तो अपनी नेत्रों की पुतली में भी श्याम सुंदर का अनुभव होता है। वो गोरी रंग का पुरुष आज मेरे चित्त को आकर्षित कर रहा है। तब श्याम सुंदर ने कहा, हे स्वामिनी, हे लाडली प्यारी श्री राधा, व्याकुल न होइए, वो गौर पुरुष कोई और नहीं है, ये आपका श्याम सुंदर ही है। अरे छलिया आप हो? इतने छल कर लेते हो? प्रकट रूप में तो कभी लिलिहारी बनके, कभी मनिहारी बनके, कभी गुदिहारी बनके, यानी क्या क्या बनके अपनी राधा को छला करते हो। अब स्वप्न में भी, लेकिन जब भी भले मनिहारी बनके आए, भले लिलिहारी बनके आए, सांवरी सखी बनके आए, कुछ भी बनके आए, पर श्याम वर्ण तो जस का तस था। पर इस बार स्वप्न में छद्म रूप बना के आए, पर वो रंग गोरा कैसे हो गया? सांवला होता तो पहचान जाती कि आप ही हो, वो रंग कैसे गोरा हो गया? तब श्याम सुंदर ने प्रिया जी को बताया था, हे स्वामिनी, ब्रज लीला में, नित्य निकुंज लीला में मेरी 3 वांछा पूरी नहीं हो पाई। कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, और कई क्षण सुखेती हो भोर। मेरे रूप की माधुरी कैसी है, आपके प्रेम की महिमा कैसी है, और मुझे प्राप्त करके आपको सुख कौन सा प्राप्त होता है। ये 3 वांछा मेरी
ब्रज लीला में, निकुंज लीला में पूरी नहीं हो पाती। तो मैं इन 3 वांछाओं की पूर्ति करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हो आप? बोले चाखन राधा प्रेम चहो। आपके प्रेम को चखना चाहता हूं। चाखन राधा प्रेम चहो, अदेखन चहो निज रूप। अपने रूप को देखना चाहता हूं, खुद ही मोहित होना चाहता हूं। चाखन राधा प्रेम चहो, अदेखन चहो निज रूप। अभोगन राधा सुख चहो, इच्छा 3 अनूप। ये 3 मेरी अनूप इच्छा है। तो इन बातों का इन गौर स्वरूप से क्या संबंध है? ये श्री वृंदावन में प्रिया प्रियतम का वार्तालाप है। श्याम सुंदर ने कहा तो मुझे समझ में आया, इन 3 इच्छाओं की पूर्ति तो तभी होगी जब मैं कृष्ण से राधा बन जाऊं। तो आप राधा तो नहीं बने थे, आप तो पुरुष बने थे। अरे पूरी राधा बन जाऊंगा तो बात पूरी नहीं होगी। देह तो मेरा हो, लेकिन उसमें हृदय और अंग कांति आपकी हो। शरीर तो श्री कृष्ण का हो, पर उसमें कलेजा आपका हो। तभी तो आपके प्रेम को, आपके विरह को अनुभव कर पाऊंगा। तो फिर ये रूप आपने कैसे बनाया? प्रिया जी, मैंने आपका हृदय चुरा लिया और मैंने आपकी अंग कांति भी चुरा ली। हे मेरे प्यारे चिच्चोर चोर शिरोमणि, अभी तक माखन चुराते थे, दधी चुराते थे, चीर चुराते थे, चित्त चुराते थे, अब अंग कांति भी चुराने लग गए। अरे ये चोरी की आदत कहां जाके रुकेगी? हृदय चुरा लियो। हृदय तो सदा से ही चुरा रखा है। अरे मैंने आपका हृदय नहीं चुरा रखा, हृदय तो आपने मेरा चुरा रखा है। श्री जी, आपने मेरा हृदय नहीं चुरा रखा क्या? अरे सो तो ठीक, अंग कांति हूं चुरा ली। हाँ हाँ, अब मैं भीतर से भी राधा हो गया, बाहर से भी राधा हो गया। ऐसे तो दुनिया में सब रंगों के ऊपर काला रंग चढ़ जाता है प्रिया जी, लेकिन इस गौर अवतार में तो अनोखी बात हो गई। सांवले काले रंग के ऊपर गोरा रंग चढ़ गया, इसीलिए तो मैं काले से गोरा हो गया। तो हे श्री जी, आप दुख न पाओ। आपने स्वप्न में जिस गौर मूर्ति को देखा है, जिस गौर स्वरूप को देखा है, हे श्री जी, वो कोई अन्य पुरुष नहीं है। आप मुझ पर ही मोहित हुई हो, आप किसी अन्य पर हो ही नहीं सकती मोहित। आप मुझ पर भी मोहित हुई हो, क्योंकि ये आपका श्याम सुंदर ही आपके स्वप्न में गौर सुंदर बन के प्रकट हो गया। जब यह बात श्री जी ने श्रवण की है, भुजा बढ़ा के प्रियतम को हृदय से लगा लिया है। श्री जी के हृदय की सब विकलता दूर हो गई है और वो जान गई हैं, मेरे स्वप्न में चित्त को चुराने वाले वो गौर सुंदर श्याम सुंदर ही हैं। और उन गौर सुंदर में श्याम सुंदर से भी अधिक आकर्षण इसलिए है कि उस श्याम सुंदर, उस गौर सुंदर स्वरूप में मेरा भी स्वरूप मिला हुआ है। तो अकेले श्याम सुंदर तो कम चित्त को चुराएं, और उन श्याम सुंदर के साथ प्रिया जी का और योग हो जाए, तब तो महाराज कोई न बचेगा। इसीलिए कृष्ण कृपा से बहुत से वंचित रह गए, पर मेरे ठाकुर प्राण गौर की कृपा से कोई वंचित नहीं हुआ, कोई वंचित नहीं हुआ। जगाई मधाई जैसे मारने वाले वंचित नहीं हुए,
कौन कौन नौरोजी डाकू, पंत भील ढाकू, वह दक्षिण भारत का वह वैश्य, कोई वंचित नहीं हुआ। घोर से घोर पाखंडी, महा से महा रसिक हो गए। क्योंकि गौर अवतार में लीला दुगनी, सौंदर्य दुगना, माधुर्य दुगना और करुणा भी दुगनी। क्योंकि 2 से 1 बन के गौरांग बने हैं ना। तो आपके चित्त को किसी और ने नहीं चुराया प्रिया जी, मैंने ही चुराया है। तो निकुंज लीला की भी परिणति गौर लीला है। निकुंज रस का भी उत्कर्ष गौर रस है। और वह गौर रस बहुत सहज उपलब्ध है। कैसे? श्री नित्यानंद प्रभु जी के कारण, निताई चांद के कारण वह गौर रस इस कलयुग में बहुत सहज सुलभ है। बस नित्यानंद प्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी के पार्षदों का चरणाश्रय ग्रहण कर लिया जाए। हमको अपनी गुरु परंपरा पर बड़ा भरोसा है। क्यों? क्योंकि ये नित्यानंद परंपरा है। यहां धुतकारा तो किसी को जाता ही नहीं, अपनाया ही अपनाया जाता है। यहां पतित कौन ये तो पूछा ही नहीं जाता। मेरे निताई के रहते फिर डरना कैसा है? डर नहीं। मेरे नित्यानंद प्रभु के रहते डर कैसा है? तो यह जो नित्यानंद प्रभु जी का आश्रय है, हमारे गुरुदेव साक्षात नित्यानंद प्रभु जी की ही करुणा का अवतार है। प्रत्येक वैष्णव को अपने गुरुदेव में नित्यानंद प्रभु जी को ही देखना चाहिए, आचार्य तत्व को ही देखना चाहिए, जीवाचार्य को ही देखना चाहिए। जगत के समस्त आचार्य, जगत के समस्त सद्गुरुदेव नित्यानंद प्रभु जी का ही रूप है। ऐसा मान करके जब गुरु आचार्य चरणों का आश्रय लिया जाता है, तब नित्यानंद प्रभु जी करुणावान हो जाते हैं। और जब नित्यानंद प्रभु जी करुणावान हो जाते हैं तो सहज में गौर रस प्रदान कर देते हैं। और जब गौर रस मिल जाता है बंधुओं, तो युगल रस, निकुंज रस, यह राधा दासी भाव हृदय में सहज जागृत हो जाता है। 2 चीज नहीं है फिर। जब तक गौर रस से अनभिज्ञता बनी है, तब तक जुगल रस पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और गौर चरण कमल में निष्ठा हो गई, आहा। तो जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकल करके फिर कोई मोटर पंप नहीं लगाना पड़ता, गंगा सागर तक बहे गंगा जी। बस गंगोत्री से निकलती हैं गंगा जी, फिर स्वतः ऋषिकेश हरिद्वार स्थान को पावन करते हुए आखिर अपने प्रियतम गंगा सागर में मिल जाती हैं। ऐसे ही जैसे जैसे हृदय के भीतर गौर निष्ठा उदय होती है, श्री निताई गौरांग के वह चरण कमल स्थापित होते हैं, ऐसे ऐसे हृदय में निकुंज रस, युगल लीला, मंजरी भाव यह स्वतः प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य के उदय होने से प्रकाश स्वतः मिलता है, सूर्य आएंगे तो प्रकाश तो देंगे ही। अब सूर्य उदय हो रहे हैं तो अलग से प्रकाश चाहिए ये नहीं कहना पड़ेगा। अरे सूर्य का अर्थ ही प्रकाश है, सूर्य स्वयं प्रकाश पुंज है। वो सूर्य उदय होंगे तो सारी दुनिया को प्रकाश मिल ही जाएगा। ऐसे ही गौर चरण हृदय में जब उदय होंगे, श्री नित्यानंद प्रभु जी के हृदय जब चरण जब हृदय में प्रकाशित होंगे, तब स्वतः युगल लीला का प्रकाश चित्त में हो ही जाएगा। और अगर सूर्य ही नहीं निकले तो प्रकाश के लिए फिर कितनी लाइट जलाइए, कितनी बिजली फूकिए, कितनी अग्नि जलाइए, मशाल जलाइए, दीपक जलाइए, जरा हवा का झोंका आएगा सब गड़बड़ कर देगा। जरा लाइट चली गई, जरा कुछ लाइन में गड़बड़ हो गई, अंधकार हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं है, कृत्रिम प्रकाश है, नकली प्रकाश किया हुआ है। और जब सूर्य उदय हो गए, अब कोई दीपक नहीं चाहिए, कोई लाइट, कोई तामझाम नहीं चाहिए, सारी दुनिया आलोकित हो जाती है। ऐसे गौर चरणों की निष्ठा के बिना जो निकुंज रस है बंधुओं, जो युगल रस है, वह स्थिर नहीं रहता। लेकिन जो गौर चरणों के उदय से निकुंज रस, जुगल रस प्रकट होता है, वह केवल अपना नहीं, अनंत जनों का कल्याण करने वाला हो जाता है। फिर वह रस महापतित को भी महारसिक बनाने वाला हो जाता है। इसलिए जैसी करुणा निताई गौरांग महाप्रभु जी के अवतार में दिखाई पड़ी, ऐसी करुणा न किसी भगवत अवतार में दिखाई पड़ी, न किसी आचार्य संत के अवतार में दिखाई पड़ी। कोई प्रसंग हो तो कोई बता दे कि जिन नित्यानंद प्रभु जी को जगाई बधाई ने मारा हो, सिर फाड़ दिया हो, खून बह गया हो, और नित्यानंद प्रभु जी उनके चरण पकड़ करे हरि बोल कह रहे हैं, उनको गौर प्रेम प्रदान कर रहे हैं, मारने वाले को। ऐसी करुणा किसी अवतार में नहीं, किसी आचार्य लीला में नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। ऐसी करुणा तो केवल निताई गौरांग के दरबार में है। तो हम जैसे पतित को यही समझ में आया कि बस नित्यानंद प्रभु जी का ही चरणाश्रय ग्रहण किया जाए। और श्री नित्यानंद प्रभु जी के काव्य रूप सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई, और नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में इस अयोग्य को सदगुरुदेव समर्पित कर दिए, बस बात बन गई और कुछ नहीं। कितने भाई बहन मैसेज में लिख के पूछते हैं, अरे आप कितना पढ़ते हैं, आपको याद बहुत है, आप कैसे इतना सब बोल लेते हैं, बहुत ज्ञान है, बहुत ये है, बहुत वो है, ऐसा लिख के भेजते हैं। भैया बिल्कुल दिल की बात बता रहे, भीतर की बात बता रहे, कुछ पढ़े नहीं, कुछ जाने नहीं, कुछ नहीं। बस गुरुदेव ये उपदेश मंत्र ही पढ़ाए हैं, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। असलियत तो ये है कि अभी जप हरे कृष्ण हरे राम पे भी नहीं पहुंचे, अभी तो भज निताई भज निताई भज निताई, ये भज निताई गौर राधे श्याम यही पूरा नहीं हो पा रहा। बस अगर कुछ पढ़ा है तो ये नाम ही पढ़ा है, बस भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। इसलिए सब सत्संग कीर्तन कथा जो कुछ है यहीं से प्रारंभ होती है और इन्हीं में विलीन हो जाती है। निताई को भजो गौर मिलेंगे, भज निताई गौर, निताई को भजो तो गौर मिलेंगे। और गौर कौन है? राधे श्याम, गौर ही श्यामा श्याम है। अजप हरे कृष्ण हरे राम। और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए 16 नाम 32 अक्षर वाले श्री महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और कुछ सब ग्रंथों को प्रणाम है, जो कुछ भी हो रहा है, कितने पाठ हो गए, ग्रंथ हो गए, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं। जितनी भी बड़ाई है वह गुरु कृपा की है और गुरु प्रदत्त नाम की है। जो कुछ प्रकाश है वह सब गुरु कृपा का प्रकाश है, और किसी व्यक्ति की मनुष्य देह की कोई कितना पड़ेगा, क्या समझेगा? एक सीमा तो है। यहां तो रात दिन प्रतिदिन नया सत्संग है। आप बताइए, कहीं ऐसा होता है भागवत जी कहते हैं तो भागवत जी ही कहते रहते हैं। 7 दिन की जो कथा निश्चित है, भागवत सप्ताह, बस 10 साल बीत गए या 20 साल बीत गए, वही डिट्टो कथा हो रही है 7 दिन की। कहीं 9 दिन की राम कथा है तो बस वही हो रही है, या किसी अन्य विषय को कोई अध्यापक भी पढ़ा रहा है तो उसी विषय को 10 साल 20 साल से पढ़ा रहा है। तो उसको पढ़ के लिख के कोई पारंगत हो गया या उतना विषय याद कर लिया उसने, चलो समझ में आती है बात।
लेकिन यहां तो नित्य नया ही विषय है। बरसों बरस बीत जाते हैं, एक विषय को दोबारा कहने का अवसर नहीं आता। नित्य निरंतर नया ही नया, नया ही नया, नया। आचार्य गण षड गोस्वामी पाद इतने ग्रंथों का धन दे गए हैं, एक जिंदगी थोड़ी है उनका पाठ मात्र करने के लिए। यहाँ ऐसा थोड़ी है कि एक ही ग्रंथ है, यहाँ तो असंख्य ग्रंथ हैं। सिद्धांत ग्रंथ की ओर देखे तो वहां अंबार लगे हैं, और रस ग्रंथ की ओर देखे तो वहां अंबार लगे हैं। हमारी स्थिति तो तिनके के जैसी है, और हमारे माथे पे विराजमान आचार्य गण षड गोस्वामी पाद इत्यादि रसिक गण के जो ग्रंथ हैं वह सागर के जैसे हैं, और हमारी स्थिति तिनके के जैसी है। जैसे एक तिनका सागर का पार नहीं पा सकता, ऐसे ही हम आचार्य चरणों के ग्रंथों का पार नहीं पा सकते। जितनी सामर्थ्य है, जब तक बोला जा रहा है, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। ये तो भक्त लोग प्रसारण कर देते हैं, इससे आप सब भाई बहनों को भी तृप्ति प्राप्त होती है, प्रसन्न आप होते हैं। पर वास्तविकता तो ये है कि ये सब चर्चा हमारे हृदय को सुख दे रही है, सब कुछ हम स्वांता सुखाई कर रहे हैं। पर हाँ, हमारा हृदय का सुख आप सबका भी सुख बन रहा है, ये तो और अच्छी बात हो गई। अन्यथा तो ये जीवन है, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी को सुनाने के लिए या YouTube पर हजारों लाखों लोग देखते हैं इसलिए, केवल ये आशय नहीं है। यह वाणी हमारे हृदय को बहुत पावन कर रही है, विभोर कर रही है, इसी के लिए ये सब कुछ है। और स्वयं हमारा हृदय ही अगर विभावित न हो प्रेम में, तो फिर किसी और का भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कुछ भी लोक रिझाऊ चीज तो है ही नहीं। ये तो शुद्ध घी है जो आचार्य कृपा से हम लोग पी रहे हैं, ये तो शुद्ध घी है, दूध भी नहीं है, घी है। अब हम में जिसके भीतर जितनी गुरु निष्ठा होगी, जितनी गौर निष्ठा होगी, वो इस रस को उतना धारण कर पाएगा, उतना पुष्ट हो पाएगा। और अगर निष्ठा नहीं होगी तो रस संभलेगा नहीं, बह जाएगा। तो जितनी जितनी हृदय में गौर निष्ठा, गौरांग चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी, उतनी उतनी मात्रा में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिनके अनेक ग्रंथ हैं पर 3 मुख्य हैं, श्री चैतन्य चंद्रामृत, श्री वृंदावन महिमामृत और श्री राधा रसोधा निधि। श्री चैतन्य चंद्रामृत में श्री गौरांग और गौरांग भक्तों की महिमा को गाया, श्री वृंदावन महिमामृत में श्री वृंदावन की महिमा को, और श्री राधा रसोधा निधि जी में श्री प्रिया जी की चरण कमल निष्ठा को प्रकाशित किया। और क्यों न हो, श्री गौर चरण हृदय में उदय, तभी तो प्रिया जी के चरण कमल प्रकाशित हुए। यही बात तो श्री चैतन्य चंद्रामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं। तो इस समय श्री नरोत्तम ठाकुर जी, जो कि पूर्व के अनेकों पदों से निकुंज मंदिर में श्री युगल सरकार का दर्शन कर रहे थे, अब वह युगल सरकार विहार करते करते एक हो गए हैं, और अब अपने सन्मुख में श्री महाप्रभु जी को पा रहे हैं। इस बात का प्रमाण अनेक प्रमाण हैं, उसमें एक प्रमाण ये भी है कि पद जय जय शब्द से शुरू हो रहा है। अच्छा बताइए, बिहारी जी के मंदिर में गए और दर्शन खुले, भोग लग रहा था, भीड़ थी मंदिर में, दर्शन खुले। आज जैसे ही दर्शन खुलते हैं तैसे क्या आवाज मंदिर में आनी शुरू हो जाती है, जय हो जय हो जय हो। किसी से मिलते हैं, जय हो जय हो जय हो। ठाकुर जी का पर्दा खुले, जय हो जय हो। जय हो जय हो तभी होती है जब साक्षात दर्शन होता है। इस 47 संख्या पद का प्रारंभ ही जय जय शब्द से हो रहा है। क्या कह रहे हैं? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय शब्द से सिद्ध हो रहा है कि दर्शन हो रहा है प्रत्यक्ष।
तभी तो जय हो कह रहे हैं। अचानक क्या कहते हैं? हे राधा कृष्ण मिलित तनु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी आपकी जय हो। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अभिन्न तनु श्री नित्यानंद प्रभु जी आपकी जय हो। हे श्री गौरांग को गोलोक से इस धरा पर प्रकट करने वाले श्री अद्वैत प्रभु जी, हे अद्वैत चंद्र प्रभु आपकी जय हो। और हे महाप्रभु जी के अनंत पार्षदगण भक्त वृंद, जय गौर भक्त वृंद आपकी जय हो। माने अकेले गौर नहीं, परिकर सहित गौर का दर्शन हो रहा है, पंच तत्व का दर्शन हो रहा है। और दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतित जने ना करीह घृणा। हे महाप्रभु जी, आप तो पतित पावन बाना हो। आपके यहाँ तो पतित कौन, बुरा कौन, अधम कौन, नीच कौन, इस बात की चर्चा ही नहीं होती। हे महाप्रभु जी, मुझ पर कृपा करिए। हे गौर परिकर वृंद, मुझ पर कृपा करिए। अधम पतित जने ना करीह घृणा, मुझको अधम पतित जान के घृणा न करना। ए तीन संसार माझे तुया पद सार। हे महाप्रभु जी, तीनों लोकों में आपके श्री चरण कमल ही सार वस्तु है, सत्य वस्तु आपके चरण कमल ही हैं। भाविया देखिनु मने गति नाही आर। यह बात मैंने खूब अच्छे से अपने हृदय में अनुभव कर ली है कि गौर चरणों को छोड़ के मेरी और कोई गति नहीं है। सदगुरुदेव गौरदास बनाए हैं, वे तो नाम प्रदान कर दिए हैं, पर मेरी मन प्राण आत्मा गौर की दास बन पाए। नहीं तो फिर गुरु अपराध हो जाएगा ना। गुरु लोग तो गौरदास बनाए और हम न बन पाए तो अपराध हो जाएगा। तो गुरुदेव का वचन सत्य होए। भाबिया देखिनु मने गति नाही आर। मैंने खूब विचार करके देख लिया, मेरी और कोई गति नहीं है। से पद पाबार आशे खेद उठे मने। आपके चरण कमल प्राप्त करने के लिए मेरे हृदय में बहुत विकलता उत्पन्न होती है। व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने। मेरा हृदय सदा व्याकुल होकर क्रंदन करता रहता है। बाहर से तो हंसता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ, व्यवहार करता हूँ, पर हे गौरांग, तुमसे मिलने को सदा तड़पता हूँ। एक भी क्षण तुम्हारी विस्मृति नहीं होती। रात को भी आंख खुलती है तो तुम्हारे लिए आंसू गिरने लगते हैं। गौर व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने। कब मिलोगे, कब मिलोगे, बस यही सोच सोच के मुझे क्रंदन होता है। व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने। अब बताओ प्राण गौर, की रूपे पाइब किछु ना पाई संधान। मैं आपको कैसे प्राप्त करूं? मुझे तो कोई साधन भी नहीं समझ में आ रहा। नाम जब भी किया, कीर्तन भी करता हूँ, व्रत भी रखता हूँ, जैसे तैसे जो कुछ बनता है, पर आपका अनुसंधान नहीं हो पा रहा। मिलने को चित्त बहुत व्याकुल है, पर क्या करूं? की रूपे पाइब, आपका मंगलमय रूप सदा सदा मेरे हृदय में बस बना ही रहे। वह गौर मूर्ति, वह श्री राधा प्रेम में विभोर प्राण गौर की मूर्ति एक क्षण को हृदय से ओझल न हो, इसके लिए क्या करूं बताओ गौर। अपने मिलने का साधन आप ही बता दो। की रूपे पाइब किछु ना पाई संधान। मुझको कोई अनुसंधान नहीं मिल रहा, मार्ग नहीं मिल रहा। प्रभु लोकनाथ पद नाहि किस्मरण। कभी कभी लगता है आपके चरणों का अनुसंधान इसलिए नहीं मिल रहा
कि जैसी गुरु चरणों में निष्ठा होनी चाहिए वैसी नहीं है। प्रभु लोकनाथ पद नाहि कि स्मरण, वैसा गुरु चरणों का स्मरण नहीं होता। क्योंकि आपके चरण हृदय में उदय होंगे तो जुगल चरण हृदय में प्रकाशित होंगे, लेकिन आपके चरणों को हृदय में प्रकाशित करने के लिए गुरु चरणों को हृदय में स्थापित करना होगा। शायद गुरु चरण का प्रकाश नहीं, शायद इसीलिए गुरु चरणों का प्रकाश नहीं होता। प्रभु लोकनाथ पद नाहि कि स्मरण, स्मरण नहीं बन रहा मेरा। तो तुमित दयाल प्रभु चाह एक बार, आप तो अहेतुक दयालु हो हे प्राण गौर, और तो हेतु से कृपा करते हैं। चित्त शुद्ध होने पे श्याम सुंदर वेणु सुनाते हैं, पतितों को कहां सुनाते हैं। अन्य सब अवतारों में हेतु को देख के कृपा होती है, पर गौर अवतार में बिना हेतु के होती है। तो तुम ही तो दयालु प्रभु चाह एक बार, आप तो हेतु रहित अहेतुक दयालु हो। चाह एक बार मेरी ओर देखो, मैं तो तुमको नहीं देख पा रहा। गौरांग कहाँ हो? जिस गौर का दास हूं उसी गौर को आंखें नहीं देख पा रही। एक क्षण का भी वियोग नहीं होना चाहिए और मुझको एक क्षण का भी मिलन नहीं हो रहा। इतना सताओगे ठाकुर? ना ना, ऐसा न करो। हे प्राण गौर, तुम ही तो दयालु प्रभु चाह एक बार, ऐसा न करो मेरे गौर। गौरांग नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, मेरे हृदय का अज्ञान अंधकार दूर कर दो। एक बार देखने मात्र से जो कुछ भी अवरोध आपकी प्राप्ति में है वो दूर हो जाएंगे। आप जिधर भी दृष्टि उठा के देख लेते हो, घोर से घोर पाखंडी हृदयों में भी, पाषाण हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाता है। मैं तो फिर भी जैसे तैसे भले झूठा सही गुरुदेव के चरणों में आश्रित हूं। यदि मेरी ओर भी दृष्टिपात करोगे गौर, तो मेरे भी सूखे हृदय में प्रेम का संचार अवश्य होगा। तुम ही दयाल प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदयेर घुचाओ अंधकार। जैसे ही श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने ये कहा कि मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर दीजिए, हे गौर अपने स्वरूप का प्रकाश कीजिए, बस महाप्रभु इतनी विनय कहाँ सुन सकते हैं? वो तो करुणा के समुद्र हैं। नित्यानंद कहाँ इतनी विनय सुन सकते हैं? उनका हृदय तो कितना दयालु है वो वर्णन नहीं हो सकता। तत्क्षण कृपा करते हैं वो। प्रार्थना किए तो क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये हुआ कि श्री महाप्रभु जी गौर किशोरी के रूप में दर्शन देने लग गए, जो उनका प्रेममय रूप है। गौर तो गौर है, पर कृष्ण गौर राधा रानी का हृदय भाव लेके बने हैं ना, भाव और अंग कांति लेके बने हैं ना। तो महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट हैं। जिस झांकी का अवलोकन करना चाहते थे, प्रार्थना से वह झांकी प्रकट हुई है। बात को समझना होगा। प्रिया प्रियतम को, श्री महाप्रभु जी को, श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री सद्गुरुदेव की कृपा, इनको प्राप्त करने का उपाय केवल निष्कपट हृदय से इनको पुकारना है। श्री गुरुदेव के चरण सानिध्य में निष्कपट अनन्य भाव से श्री युगल सरकार को रोकर पुकारना, यही उनकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। नरोत्तम ठाकुर जी यही तो किए हैं नरोत्तम प्रार्थना में, और सिखाए भी हैं हम लोगों को। तभी तो चैतन्य दास बाबा ने कहा था कि प्रेमा भक्ति 2 पैसे में मिलती है। कोई नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना का पाठ करो, श्रवण करो, हमको भी मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है।
हम सब पाठ करने की तो कोशिश कर रहे हैं ना। महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट हैं। माने निकुंज मंदिर में गौर किशोरी का अनुभव हो रहा है। और महाप्रभु जी कैसी राधिका हैं? महाप्रभु जी कृष्ण विरह व्यथित राधा हैं। श्री कृष्ण के विरह में व्यथित श्री राधा गौरांग हैं, क्योंकि ठाकुर जी को श्री राधा के विरह का, प्रेम का ही तो आस्वादन करना है, तब तो गौरांग बने हैं। इसलिए कृष्ण विरह व्यथित श्री राधा ही गौरांग है। तो गौर किशोरी श्री श्याम सुंदर के विरह में व्यथित राधिका भाव में आविष्ट श्री गौर का दर्शन हुआ। और जैसे दर्शन हुआ ना, तो सत्य मानिए, अब आगे के जो 2 पद हैं, 47 संख्या तो पूरी हो गई, अब 48 संख्या पद और 49 संख्या पद, ये जो 48 और 49 संख्या पद हैं, ये लिखे अवश्य श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने हैं, पर ये शब्द गौर किशोरी के हैं। कृष्ण विरह व्यथित राधा भावाविष्ट श्री गौरांग के हैं ये शब्द, गौर किशोरी के हैं शब्द। 47 पद में याद किए महाप्रभु जी को, प्रकट हो नरोत्तम के हृदय के अंधकार को दूर करो। तो उस हृदय अंधकार को दूर करते हुए गौर किशोरी प्रकट हो गई। श्रीमन महाप्रभु जी प्रिया जी के भाव में आविष्ट हैं और क्या कह रहे हैं? अब ये पंक्ति महाप्रभु जी के मुख की, अर्थात कृष्ण विरह व्यथित श्री राधा के मुख की है। क्या कहते हैं महाप्रभु जी? कबे कृष्ण धन पावही यार माझारे शो, जुड़ाइव ए पाप पराण, साजाइया दिवहिया बसाइव प्राण प्रिया, निरखिव से चंद्र वदान। हे सजनी कबे मोर हईवे सुदिन, से प्राण नाथिर संगे, कबे वा फिरिब रंगे, सुखमय जमुना पुलीन। ललिता विशाखानिया ताहारे बैठिव गिया, साजाइव नाना उपहार। सदय हैया विधि मिलाई वे गुण निधि, हेन भाग्य हई वे आमार। दारुण विधिर नाट भांगिल प्रेमीर हाट, टिल मात्र नारा खिलतार। कहे नरोत्तम दास की मोर जीवन आश, छाड़ी गेल ब्रजेंद्र कुमार। गौर किशोरी के शब्द हैं। अब भाव लिखा नरोत्तम ठाकुर जी ने है। मानो श्री जी ने जो कुछ कहा है वो राधा दासी भाव में आविष्ट श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने लिख दिया है, पर ये भाव महाप्रभु जी के हैं, श्री जी के हैं। क्या कह रही हैं श्री जी? विरह व्यतीत स्वामिनी जी विराजमान है। श्याम सुंदर गौचारण को गए हैं, वनांतर विरह अथवा मथुरा पधारे हैं, देशांतर विरह है, पर उस विरह में प्रिया जी विराजमान है। उस दशा का दर्शन हो रहा है। श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं, माथुर विरह हो रहा है। जिस दशा में श्री जी के मुख से भ्रमर गीत निकला है, वह दशा है श्री जी की। उस दशा में अपनी प्राण प्यारी चंपक मंजरी को क्या कहती हैं श्री जी? कबे कृष्ण धन पाव, हियार माझेर शोभ। मेरे हृदय में एक ही शोभ है, मैं कृष्ण धन को कब पाऊंगी? जुड़ाव ए पाप परान, यह प्राण कब शीतल होंगे? कब श्याम सुंदर को पाऊंगी? प्रिया जी कृष्ण विरह में व्यथित हो रही हैं। साजाइया दिव हिया बसाइव प्राण प्रिया, अपने हृदय को सजाकर उसमें प्राण प्रिय को विराजमान कर उनके चंद्र वदन को निहारूंगी। साजाइया दिव हिया, अरी चंपक मंजरी प्यारे को लादे, श्याम सुंदर कहाँ हैं?
साजाइया देव हिया, अपना हृदय सजा के और बसाई वो प्राण प्रिय। श्याम सुंदर को अपने हृदय कुंज में विराजमान करके निरखिव से चंद्र वदान, उस चंद्र वदन को मैं निहारूंगी। हे सजनी कबे मोर हई वे सुदिन, हे सजनी ऐसा दिन कब होगा। कैसा दिन श्री जी? बोले से प्राण नाथिर संगे कबे वा फिरिब रंगे। प्राणनाथ के साथ यमुना पुलिन पर विहार होगा। से प्राणनाथिर संगे कबे वा फिरिब रंगे, सुखमय यमुना पुलिन। सुखमय श्री यमुना पुलिन पर प्राणनाथ के संग में विहार होगा। वह विहार तो इतने समय से नहीं हुआ, कब होगा? ललिता विशाखानिया तहारे बैठिव गिया, सजाइव नाना उपहार। यमुना पुलिन पर प्यारे के संग विहार होगा। ललिता विशाखा के साथ आनंद होगा। जब ललिता विशाखा मुझे सजा के प्रियतम के पास ले जाएंगी, सजाइव नाना उपहार, सुंदर श्रृंगार करके सुंदर विलास उपयुक्त सामग्रियों को सजा करके वह प्यारे से मिलन कराएंगी। ऐसा कब होगा? सदय हैया विधि मिलाई वे गुण निधि। अरे चंपक मंजरी, ये विधाता कब दयालु होगा? सदय हैया विधि, ये विधाता कब दयालु होगा? मिलाई वे गुण निधि। जब गुण निधि श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, हेन भाग्य हईवे आमार, मेरा भाग्य उदय कब होगा? प्रियतम तो 2 दिन की कह के गए थे, परसों की कह के गए, बरसों बीत गए। सदय हैया विधि मिलाई वे गुण निधि, हेन भाग्य हईवे आमार, मेरा वह कब भाग्य होगा? अरे दारुण विधिर नाट भांगिल प्रेमेर हाट। विधाता का खेल बहुत क्रूर है। इस प्रेम में मिलन में भांगिल प्रेमेर हाट, प्रेम की हाट को भंग कर दिया। तिल मात्र ना राखिल तार। और ऐसा प्रेम की हाट को भंग किया विधाता ने कि अब उस चंद्रमुख को देख नहीं पाती हूं। जिस चंद्रमुख को देखे बिना एक क्षण प्राण नहीं रहते, अब उस चंद्रमुख को देखे इतने दिन हो गए। अरे चंपक मंजरी मिला दे मिला दे, कहे नरोत्तम दास की मोर जीवन आश। छाड़ी गेल ब्रजेंद्र कुमार, छाड़ी गेल। नरोत्तम दास जी कहते हैं, प्रिया जी कृष्ण विरह व्यतीत होके, महाप्रभु जी कृष्ण विरह व्यतीत होके कहते हैं, अरे अब मेरे जीवन की आशा नहीं रही। अरे छाड़ी गेल ब्रजेंद्र कुमार, नंद नंदन श्याम सुंदर अक्रूर के साथ चले गए। छाड़ी गेल, मुझे छोड़कर चले गए, चले गए, चले गए। कहाँ चले गए? कहते कहते गौर किशोरी मूर्छित हो रही हैं। छाड़ी गेल ब्रजेंद्र कुमार कहते कहते श्रीमन महाप्रभु जी राधा भाव में आविष्ट विलाप कर रहे हैं। आगे 49 पद में भी गौर किशोरी के ही भाव हैं। एई बार पाइले देखा चरण दुखानी। हे चंपक मंजरी, इस जन्म में यदि प्यारे के युगल चरण नहीं मिले, हियार माझेर राखी जुड़ाब पराणी। इस जन्म में यदि श्याम सुंदर के युगल चरण मिल गए, तभी तो हृदय में रख करके प्राण शीतल करूंगी। अन्यथा सखी इस जीवन को रखने का कोई लाभ नहीं। मरिबो मरिबो निश्चय मरिबो, मरण निश्चित है। बस यही बार पाइले देखा चरण दुखानी।
अरी चंपक मंजरी अरी सखी एक बार श्याम सुंदर के चरण मेरे हृदय पे धर दे। एई बार पाइले देखा चरण दुखानी हियार माझारे राखी जुड़ाव पराणी। बस प्राण शीतल हो जाए तब तो जीवन बचेगा, अन्यथा तारे ना देखिया मोर मने बड़ताप। उन्हें न देखकर मेरे हृदय में बहुत ताप है, उस ताप में मेरा देह झुलस रहा है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं, तार ना देखिया मोर मने बड़ताप, अनले पशिब की बात जले दिव झाप। मेरे हृदय में बहुत ताप है, अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। अनले पशिब, वह कृष्ण विरह इतना 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 ताप दे रहा है, सहन नहीं होता। अनले पशिब, अग्नि में प्रवेश कर जाऊं कि वह जले दिव झाप, या जल में कूद जाऊं, क्या करूं। तारे ना देखिया मोर मने बड़ताप, श्याम सुंदर को देखे बिना हृदय का ताप दूर नहीं हो रहा। अनले पशिब, अग्नि में जल जाऊं कि वह जले दिव झाप, अथवा गहरे जल में कूद जाऊं। मुखेर मुछाव घाम खाओ याव पान गुया। हे सखी तू ले आ प्यारे को। मानो चंपक मंजरी जी के स्वरूप से प्रिया जी से पूछा, कृष्ण विरह व्यतीत महाप्रभु जी से पूछा, प्यारे आएंगे तो क्या करेंगी आप, झगड़ेंगी क्या। बोले नहीं नहीं, मुखेर मुछाव घाम खाओ याव पान गुया। जब श्याम सुंदर आएंगे ना, इतनी दूर से आएंगे ना, परदेश से मथुरा से आएंगे, मुखेर मुछाव घाम, उनके मस्तक पर पसीना आ रहा होगा। अपने आंचल से चुनरी के छोर से उनके मुख का स्वेद पोंछ दूंगी। ये है तत्सुख सुखित्वम। खुद के प्राण व्याकुल हैं विरह में, और श्याम सुंदर आएंगे तो क्या करूंगी। ऐसी अत्यंत विरह दुख में अवस्था में भी प्यारे के सुख का ध्यान हो रहा। यह है तत्सुख सुखित्वम। मुखेर मुछाव घाम, उनके मुख के स्वेद को पोंछ दूंगी। और क्या करेंगी, खाओ याव पान गुया, उनके श्रीमुख में पान की बीरी प्रदान करूंगी। और क्या करेंगी, घामे ते बातास दीव चंद नादी चुया। ग्रीष्म ऋतु है, श्याम सुंदर को बयार करूंगी अपने आंचल से, बीजना से, और श्रीअंग पर चंदनादि चुया, चोवा मिलाकर के चंदन केसर का लेप कर दूंगी शीतल शीतल। फिर क्या करेंगी, वृंदावनेर फूलेर गाठिया दिवहार। वृंदावन की मालती के पुष्प प्यारे को बड़े प्रिय हैं। वृंदावनेर फूलेर गाठिया दिवहार, वृंदावन के कोमल कोमल पुष्पों को गूंथ के हार बना दूंगी, गले में पहराऊंगी। और क्या करेंगी, और बनाइया बांधे वो चूड़ा कुंतलेर भार। मथुरा में तो मुकुट पहनते हैं ना, राजा जैसे रहते हैं, लेकिन ब्रज का श्रृंगार तो और है। मैं उनके केशों को बांधकर चूड़ा धारण कराऊंगी, बांक चूड़ा। बनाई या बांधे वो चूड़ा कुंतलेर भार, केशों को गूंथ के मयूर पक्ष सजाऊंगी। और क्या करेंगी, कपाले तिलक दिव चंदनेर चांद। श्याम सुंदर के कपाल पर चंदन का चांद बना दूंगी, अर्धचंद्र और चंद्रमा के ऊपर बिंदी, अर्धचंद्र। मस्तक पर चंदन का चांद बना दूंगी, उस अर्धचंद्र पर तिलक बना दूंगी। चंदन का चांद अंकित क्यों करेंगी मस्तक पर, तिलक पर पहले चांद बना के फिर तिलक की रचना क्यों करेंगी। अरे पता नहीं, ये राधा तो चकोरी है। श्याम मेरो चंदा चकोरी श्यामा प्यारी, तू नहीं जानती क्या बावरी।
श्याम सुंदर तो चंद्र हैं, उनके मस्तक पर चंद्र तिलक की रचना करके बहुत सुख मिलता है, फिर देख करके मेरा हृदय बहुत आह्लादित होता है। चकोरी राधिका को चैन मिलता है उस चंद्र को देखे से। कपाले तिलक दिव चंदनेर चांद, चंदन का चांद बना दूंगी। नरोत्तम दास कहे पीरी तेर फांद। जैसे श्री जी ने ये कहा ना मस्तक पर चंद्रमा बना दूंगी, तो श्याम सुंदर के मुख कमल की स्मृति हो आई। और जैसे श्याम सुंदर के मुख कमल की स्मृति हो आई, श्रीमन महाप्रभु जी जो राधा भाव में आविष्ट हैं, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर कह के मूर्छित हो गए। और उसी समय अत्यंत विरह की अवस्था में पुनः महाप्रभु जी से युगल सरकार प्रकाशित हो गए। मानिए युगल लीला की परिणति गौर लीला है और गौर लीला की परिणति युगल लीला है। जिस समय प्यारे प्यारी अत्यंत निबिड़ आलिंगन में आबद्ध होते हैं, मिलते मिलते एक हो जाते हैं तो गौरांग बन जाते हैं। और वही गौर जब अत्यंत विरह संतप्त होकर के हा श्याम सुंदर करते हैं, तो वही गौर फिर श्यामा श्याम बन जाते हैं। तो जैसे चंदन तिलक की बात कही, मुख चंद्र को देख के विभोर हो गई गौर किशोरी, और महाप्रभु जी से जुगल सरकार का प्रकाश हो गया। नरोत्तम दास जी कहते हैं, नरोत्तम दास कहे पीरी तेर फांद। ये सारी बातें मैंने नहीं कही, ये तो राधा भाव आविष्ट महाप्रभु जी के वचन हैं, प्रिया जी के वचन हैं। नरोत्तम दास कहे पीरी तेर फांद, ये तो प्रीति के बंधन में बंधे हुए प्रिया जी को सुखी करने के लिए प्रिया जी के वाक्यों को मैंने दोहराया है, ये रचना मेरी नहीं है। और सब पद प्रिया जी ने कहलवाए होंगे, महाप्रभु ने कहलवाए होंगे, पर पद संख्या 48 और 49 तो स्वयं गौर ने कहे हैं, गौर किशोरी ने कहे हैं। नरोत्तम दास कहे पीरी तेर फांद, प्रीति के बंधन में बंध करके इन सब वाक्यों को कहा है, क्योंकि ये प्रिया जी के भाव हैं। आहा, ऐसा अद्भुत रूप में रसास्वादन हो रहा है। गौर लीला से युगल लीला, युगल लीला से गौर लीला। हमारे आपके हृदय में भी ये गौर लीला युगल लीला का सागर लहलहाता रहे। श्री नरोत्तम ठाकुर जी की कृपा हो। इसी भाव के साथ आज विश्राम करेंगे। जिनका आज मनोरथ है, आपके लिए श्री युगल चरणों में भक्ति लाभ की प्रार्थना करते हुए, श्री गौर चरणों में प्रेम प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए आज वाणी को विराम दें। कल पुनः पद संख्या 50 से आगे की चर्चा करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल।